आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। उत्तर प्रदेश प्रांत युग सृजेता समारोह श्रावस्ती दिनांक 7-8-9 नवंबर 2022 युवाओं को जोड़ने हेतु चलाया गया अभियान के अंतर्गत पुस्तक समग्र क्रांति हेतु युवाओं की क्या तैयारी होनी चाहिए, आपको इस विषय पर इस पुस्तक के लेखों को पढ़कर सुनाता हूँ। आपके पास यह पुस्तक हो तो अवश्य पढ़िए। आपके पास यदि यह पुस्तक नहीं है तो हमारा वीडियो सुनिए और फिर उस पर चिंतन मनन स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाइए। निश्चित ही आप अपने कुछ कदमों को प्रेरित होकर इस पुस्तक से प्रेरित होकर जरूर बढ़ा सकेंगे। और यही है आज के युग की पुकार कि आप आगे आए। युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने कहा है, युवकों उठो, साहसी बनो, वीरवान हो, सब आवश्यक उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य की निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो वह सब कुछ तुम्हारे भीतर विद्यमान है। वीरो वीरो, यह विश्वास रखो कि तुम्हें सब कुछ, तुम ही सब कुछ हो। महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो। गीदड़ घड़कियों से भयभीत मत हो। गीदड़ घड़कियों से भयभीत मत हो जाना। चाहे वज्र भी गिरे तो भी निडर होकर खड़े हो जाना और कार्य में लग जाना। साथियों, यह शब्द युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहे गए हैं और इस पुस्तक के क्रम में 2 शब्द कहे गए हैं। आइए वही भी सुनते हैं। वसंतागमन के साथ प्रकृति अंगड़ाई लेकर उत्साह, उमंग और उल्लास प्रदर्शित करती है। वृक्षों की नवकलिकाएं प्रस्फुटित होकर नवपल्लवों एवं पुष्पों से प्रकृति का श्रृंगार करती हैं। मानव जीवन की अवधि भी शिशु, बालक, किशोर, युवा, वयस्क, प्रौढ़ एवं वृद्ध अवस्थाओं से विभाजित की गई है। युवावस्था जीवन का वसंत काल है। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ विचारों एवं भावनाओं में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। परिवर्तन के ये क्षण भावी जीवन को सुधारने और बिगाड़ने दोनों का कार्य कर सकते हैं। इस संक्रमण काल में युवाओं को सही दिशा, मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है ताकि राष्ट्र को युवा शक्ति दिग्भ्रमित न हो। यह विध्वंस में न लग कर सृजन में लगे। यह पुस्तक इसी उद्देश्य की पूर्ति करेगी और युवा शक्ति को युग सृजन में नियोजित करेगी। आत्मीय पाठकों, युवाओं बंधुओं से निवेदन है कि इस पुस्तक की अधिकाधिक प्रतियां मंगाकर युवा वर्ग में पहुंचाई जाए और हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं युवाओं में। जो प्रतियां नहीं पहुंचा सकते वह वीडियो पहुंचा सकते हैं। व्यवस्थापक, युग निर्माण योजना, मथुरा। पुस्तक की शुरुआत करते हैं साथियों। आज की परिस्थितियां और युवा। सुनते हैं। 15-20 मिनट निकालते हैं इस काम के लिए। शायद आपका जीवन एक अच्छी दिशा में लग जाए।
समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में सदा से ही युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्राचीन काल से लेकर आज तक युवाओं के योगदान से न सिर्फ समाज में समय समय पर सकारात्मक बदलाव आते रहे हैं, अपितु राष्ट्र को भी नई दिशा मिलती रही है। वर्तमान समय में जब परिवार, समाज एवं राष्ट्र की धुरी लड़खड़ा रही है, संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक हो गया है, युवाओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करना आवश्यक समझा गया। साथियों, जिस युवा पीढ़ी के कंधों पर देश का भविष्य संवारने की महती जिम्मेदारी है, उसकी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में ही लगे, विध्वंसकारी गतिविधियों में खर्च ना हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। कुछ समय पहले तक देश की युवा पीढ़ी को ऊर्जावान, विचारशील, कल्पनाशील एवं जुझारू माना जाता था। उसके इन्हीं गुणों के आधार पर उम्मीद की जाती थी कि वह समझदार, सक्षम, प्रतिस्पर्धा में टिकने वाली और सकारात्मक दृष्टिकोण वाली होगी। उम्मीदों के विपरीत आज युवा पीढ़ी निराश, कुंठाग्रस्त, आक्रोश की भावना से ग्रस्त, अपने भविष्य के प्रति आशंकित एवं अनिश्चित नजर आती है। युवाओं के चेहरों पर ये मनोभाव कहीं भी आसानी से पढ़े जा सकते हैं। एक समय था जब गांधी, सुभाष, लेनिन, विवेकानंद एवं दयानंद जैसे उच्च चरित्र से परिपूर्ण व्यक्तित्व युवाओं के आदर्श हुआ करते थे। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर युवा तत्पर रहता था, परंतु आज समाज को कुछ देने के बजाय स्वयं रख लेना उसे ज्यादा रुचिकर लगने लगा है। उच्च आदर्श एवं नैतिकता सिर्फ किताबी बातें बनकर रह गई हैं। भौतिक मूल्यों के सामने जीवन मूल्यों को पूरी तरह भुला दिया गया है। हर युवक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपनी नैतिक जिम्मेदारियां तक से विमुख होता जा रहा है। साथियों, पिछले 50 वर्षों में कुशासन एवं भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और सामाजिक कुरीतियों से लोहा लेने वाली युवा शक्ति की हुंकार कहीं खोसी गई है, ऐसा लगता है। आज युवाओं के मन मस्तिष्क में राष्ट्र की कोई परिकल्पना संभवतः है ही नहीं, है भी तो आधी अधूरी। ऐसे में उसका एकमात्र स्वप्न होता है उच्च डिग्रियां प्राप्त कर विदेशों में जाकर पैसा कमाना। विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार ऐसे युवा ही देशी संस्थाओं एवं देश की सर्वाधिक आलोचना करते हैं, क्योंकि पश्चिम के बिना उन्हें अपना अस्तित्व ही अधूरा लगता है। इसके कारण भी स्पष्ट हैं। अशिक्षा, बेरोजगारी एवं गरीबी में उलझा हुआ अंतर्मन इन सब से ऊब चुका है। इन समस्याओं का सामना करने की अपेक्षा इनके पलायन उसे ज्यादा सहज लगता है। नई आर्थिक, औद्योगिक नीति एवं उपभोक्तावादी संस्कृति ने भी युवाओं के बीच व्यक्तिवादी चिंतन पद्धति को प्रभावी रूप से विकसित किया है। युवाओं का एक वर्ग वही भी है जो आधुनिकता के नाम पर पश्चिम की संस्कृति का शिकार बना है। इस संस्कृति ने भारतीय समाज में पैसे के महत्व को बढ़ाकर आदमी का महत्व घटा दिया। यौन उच्छृंखलता, अपराध एवं ग्लैमर की मृगमरीचिका में डूबा हुआ यह युवा वर्ग बुनियादी समस्याओं तक से अनभिज्ञ है। भोग विलास की इस संस्कृति ने युवाओं को परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति गैर जिम्मेदार बना दिया है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट भी युवाओं में बढ़ रही आपराधिक एवं नशे की प्रवृत्ति की पुष्टि करती है। मानसिक अशांति एवं बेरोजगारी से त्रस्त युवा नशे में डूबकर जीवन के यथार्थ को भूल जाना चाहता है। प्रारंभ में तो नशा राहत प्रदान करता है, परंतु धीरे धीरे इसका परिणाम गंभीर होता चला जाता है। नशे के साथ ही
युवा अन्य दूसरी बुराइयां जैसे चोरी, हिंसा आदि का शिकार हो जाता है और समाज की मुख्य धारा से कटता चला जाता है। मित्रों, युवाओं के इस पतन के लिए देश की राजनीतिक व्यवस्था बहुत हद तक जिम्मेदार है। धर्म, जाति, भाषा एवं क्षेत्र के नाम पर युवाओं को पथ भ्रमित कर उसका गलत इस्तेमाल करना यहाँ की राजनीति का एक अभिन्न अंग बन चुका है। युवा शक्ति के सहारे सत्ता प्राप्त करने के बाद वे राजनीतिक दल ही बाद में विभिन्न मंचों से युवाओं को राजनीति से दूर रहने की सलाह देते हैं। कभी भारतीय शिक्षा से यहाँ के युवाओं का चरित्र निर्माण होता था, कभी भारतीय शिक्षा से यहाँ के युवाओं का चरित्र निर्माण होता था, अपने आप को समझने का ज्ञान प्राप्त होता था। परंतु आज शिक्षा का उद्देश्य मात्र इन प्रकारेण डिग्री हासिल करना ही रह गया है। वर्तमान शिक्षा पद्धति के स्वरूप से आमूल चूल परिवर्तन की बात अवश्य की जाती है, किंतु शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं वे इसी शिक्षा पद्धति को और ज्यादा मजबूत करते हैं। आजादी से पूर्व अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने शिक्षा को संस्कार का आधार मानकर शिक्षितों में आत्मविश्वास जागृत करने का प्रयास किया था। आज उन प्रयासों को इस हद तक विस्मृत किया जा चुका है कि शिक्षण संस्थाओं में अब नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। साथियों, आज युवा वर्ग अपने पाठ्यक्रम में बहुत से नए विषय पढ़ रहे हैं, नए वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न नए सांस्कृतिक एवं सामाजिक तौर तरीकों का असर भी उन पर तेजी से हो रहा है, जो उनके लिए बेहद आकर्षक भी है। महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों को पाठ्य पुस्तकों से निकाल कर कर्तव्य, बहादुरी, ईमानदारी एवं त्याग से शून्य पाठ्यक्रम युवा मन को आदर्शों से दूर ही ले जाएंगे। इन परिस्थितियों में युवा वर्ग का भ्रमित हो जाना स्वाभाविक है। एक आदर्श की तलाश सबको होती है और यह स्वाभाविक है कि सबसे पहले इसकी खोज अपने घर परिवार एवं आसपास के माहौल से शुरू होती है। ऐसे में उनके सामने अभिभावकों एवं परिचितों द्वारा दोहरा मूल्य अपनाया जाना, कथनी एवं करनी में भिन्नता युवा संवेदनशील हृदय को बहुत गहरी चोट दे जाती है। ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा नहीं है कि आज का युवा जुझारू नहीं है या वह परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता और हिम्मत नहीं रखता। वस्तुतः वह पहले के युवाओं से अधिक प्रभावशाली ढंग से अपने कार्य को कर सकता है। आवश्यकता बस उसके सामने सच्चे आदर्श प्रस्तुत करने की है। मित्रों, शासकीय स्तर पर भी इस समय एक ऐसी राष्ट्रीय युवा नीति और उस पर अमल की जरूरत है जो दिग्भ्रमित हो गई युवा पीढ़ी को फिर से उसके सही लक्ष्य की ओर उन्मुख कर सके। एक ऐसी नीति जो युवाओं की ऊर्जा को नकारात्मक गतिविधियों में बर्बाद होने से बचाए, उसे सकारात्मक रचनात्मक कार्यों में खर्च करने को प्रेरित करे। संवेदनाओं से लबालब भरे युवा मन की सिर्फ कमियों पर ध्यान देने की बजाय इसकी समस्याओं पर भी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर विचार किया जाना चाहिए। साथियों, युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल होता है। यह ऐसा समय होता है जब विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्त्र धारा बनकर फूट पड़ती हैं, जब हर मन उमंग और उत्साह से परिपूर्ण होता है। कुछ कर दिखाने की चाहत होती है। आज भी राष्ट्र
युवा चेतना के उन स्वरों को खोज रहा है जिनसे समग्र क्रांति एवं नए इतिहास की रचना का गान प्रस्फुटित होगा। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में हम पढ़कर सुनाएंगे आपको समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी। विषय होगा नई और पुरानी पीढ़ी का संघर्ष। जरूर सुनिएगा इस वीडियो को। हर घर में ये झगड़े हैं, नई और पुरानी पीढ़ी में टकराव होता रहता है। चलिए सुनते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।